फिर कोडिंग डिकोडिंग के आज पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें पैरोट का एक कोड दिया गया है और आपको इस पैरो का कोड फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पैरोट का कोड देखते हैं तो PARROT। ठीक है, तो पैरोट का वैल्यू, P का वैल्यू कितना है 6, 16, A का वैल्यू 1, R का 18, R का 18, O का 15 और T का 20 है। अब हम लोगों के पास है यहाँ N, D, M, Y, D, G। ठीक है, तो N का वैल्यू कितना है 14। तो अगर 14 हम लोगों को फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, 2 माइनस करना होगा तो 14 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ D का वैल्यू है 4, तो 1 से 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, +3। उसके बाद यहाँ है M का वैल्यू है 18, सॉरी M का वैल्यू है 13 और 18 से 13 बनाने के लिए क्या करना होगा, -5। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो एक बार माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। इट मीन्स इसमें फिर प्लस होगा, माइनस होगा, फिर प्लस होगा। अगर आप नंबर देखेंगे तो ये क्या है 2, 3, 5। तो 2, 3, 5 क्या होता है, प्राइम नंबर के सेट होते हैं। तो 5 के बाद क्या आएगा, प्राइम नंबर 7, उसके बाद होगा 11 और उसके बाद होगा 13। तो अगर 18 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। 15 माइनस 11 करेंगे तो 4 और 20 + 13 करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 33। ठीक है, अब 33 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो इसमें से क्या करना होगा, 26 माइनस करना होगा। तो हम लोगों का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो अब देखिए हम लोगों के पास है 14, 4, 13, 25, 4 और 7, मतलब N, D, M, Y, D और G ये पैटर्न में चल रहा है। इससे इसी पैटर्न का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, स्पैरो का भी कोड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, -2 + 3 -5 + 7 -11 + 13 और अगर आगे जाएंगे तो फिर -17 होगा। ठीक है ना, तो इसको फाइंड करते हैं। स्पैरो में SPARROW, तो S का वैल्यू है 19, P 16, A 1, R 18, R 18, O 15 और W 23। हम लोगों को क्या करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्या चलेगा, प्राइम नंबर का सेट चलेगा। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आफ्टर डेट 17। 19 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 17। 16 + 3 करेंगे 19। 1 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों के पास -4। अब माइनस में किसी भी अल्फ़ाबेट का वैल्यू तो होता नहीं है, तो जब भी आपके पास कोई भी नंबर माइनस में है तो उसको क्या करेंगे 26 -4 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 22। इसका मतलब -4 का वैल्यू क्या है 22, तो ये नंबर हो जाएगा यहाँ 22। 18 + 7 25, 18 - 11 7, 15 + 13 ये हो जाएगा फिर से 28, जो 26 से ग्रेटर है तो क्या करना है इसमें -26 कर देंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा वैल्यू 2। और 23 - 17 तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसका जो प्लेस वैल्यू है वो पुट करेंगे तो 17 किसका वैल्यू है, Q का, 19 है S, 22 V, 25 Y, 7 G, 2 B एंड 6 F। तो जो स्पैरो है इसका कोड हो जाएगा Q S V Y G B और F। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में।
सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों के पास ड्वार्फ का एक कोड है, क्रूवेल का एक कोड है, और हम लोगों को फाइंड करना है टोन का कोड क्या होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर देखें तो D का अपोजिट W होता है, W का अपोजिट D, लेकिन A का अपोजिट C नहीं है। ठीक है, तो अगर A में देखें तो A से C बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, +2। फिर R का अपोजिट I और F का अपोजिट U। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो जो भी हम लोगों को कॉन्सोनेंट मिल रहे हैं उसका क्या है, अपोजिट है, और एक हम लोगों को यहाँ वोवेल मिला है जिसमें +2 करने से हम लोगों का कोड बन रहा है। ठीक है, अब इसी को हम लोग यहाँ मैच करेंगे कि यही सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो C का अपोजिट होता है X, R का अपोजिट है I, U का वैल्यू है 21 और यहाँ है 23, W मतलब +2, तो U भी क्या है, वोवेल है, तो यहाँ पर +2। फिर E का वैल्यू है 5 और यहाँ है G +2, तो यहाँ E भी क्या है, वोवेल +2। ठीक है, L है कॉन्सोनेंट और इसका अपोजिट है O। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो आपका कोड है इसका रूल क्या चल रहा है, अगर आपके पास कॉन्सोनेंट है तो उसका कोड जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट वैल्यू होगा, और अगर आपके पास वोवेल है तो वोवेल का कोड के लिए क्या करना है, वोवेल के वैल्यू में +2 कर देना है। ठीक है, अब देखिए T जो है, तो T क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो T का अपोजिट क्या होगा, G। O वोवेल है तो O का वैल्यू है 15 +2 17, तो यहाँ आ जाएगा Q। R कॉन्सोनेंट है, इसका अपोजिट I, और N जो है वो भी कॉन्सोनेंट है तो इसका अपोजिट हो जाएगा M। तो टोन का जो कोड होगा वो होगा G, Q, I और M। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे करंट का वैल्यू जो है वो है 10, ल्यूसिड का वैल्यू 6 और रिफाइंड का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ अगर नंबर ऑफ लेटर्स देखें तो करंट में कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, 7, 3, 3, 6 और 1 7, और इसका कोड क्या है 10। यहाँ देखेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 5 और यहाँ है 6। तो अगर डिफरेंस देखें तो 7 से 10 का डिफरेंस 3 का होता है और 5 से 6 का डिफरेंस 1 का होता है, जिसमें कोई भी कुछ पैटर्न मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, फिर से यहाँ कॉन्सोनेंट और वोवेल के वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्सोनेंट देखें करंट में तो करंट में कॉन्सोनेंट क्या क्या है, C, R, R, N और T, तो कितने वैल्यू हो गए, 5, तो वोवेल कितने हैं, 2, और 5 और 2 से 10 हम लोग इजीली बना सकते हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर देखते हैं तो कॉन्सोनेंट यहाँ क्या है, L, C और D, तो 3 है, तो बाकी जो बच गए वो है वोवेल, तो 3 2 जा 6। तो पैटर्न समझ में आ गया आपको क्या है, कॉन्सोनेंट मल्टीप्लाई वोवेल्स। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉन्सोनेंट है तो 3 वोवेल भी है, तो 3 3 जा 9। तो यहाँ जो आंसर होगा, रिफाइन का जो कोड होगा वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अगर जरा ध्यान से देखें तो जो आपको दिखेगा कॉन्सोनेंट में अपोजिट वैल्यू चल रहा है। ठीक है, R का अपोजिट I, E का अपोजिट नहीं है, यहाँ E के में क्या है, D, तो E जो है वोवेल है, तो अगर यहाँ -1 कर दे तो D आ जाएगा। ठीक है, M जो है कॉन्सोनेंट है, इसका अपोजिट N है, A का अपोजिट Z भी होता है, लेकिन अगर A से 1 माइनस कर दे तब भी Z आ जाएगा। ठीक है, I से H मतलब -1 और N का M अपोजिट वैल्यू, मतलब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अगर आपके पास कॉन्सोनेंट है तो उसका क्या करना है, अपोजिट वैल्यू लिखना है, और अगर वोवेल है तो क्या करना है, वोवेल के वैल्यू में -1 कर देना है। ठीक है, अब इसी तरह से सी
में एस जो है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच। यू वॉवेल है तो यू का वैल्यू होता है 21, -1 करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा टी। आर कॉन्सोनेंट है तो इसका वैल्यू हो जाएगा आई, और ई वॉवेल है तो एक कम करके लिखेंगे तो डी, तो इसका आंसर हो जाएगा HTID। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दो वर्ड के वैल्यू दिए गए हैं, फेमस और फाइन का। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो तरह के वैल्यू दिए रहे तो जो छोटा वर्ड होगा उसको हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो छोटे वर्ड्स रहेंगे तो उसमें आपको कम ऑब्जर्वेशन करना होगा। अब फाइन का वैल्यू कितना है, 84, तो अगर यहाँ फाइन में देखें तो यहाँ वैल्यू क्या क्या है, 6, 9, 14 और 5। और अगर आप ध्यान से देखें तो 6 और 14 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये 84 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 14 84 हो जाएगा। तो अब यहाँ भी देखते हैं कि क्या यही चीज़ फेमस में भी फॉलो होगा। तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिया है, सेकंड लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर। तो यहाँ का फर्स्ट लेटर क्या है, 6, और सेकंड लास्ट क्या है, U 21। अब 21 और 6 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 126 आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, तो यही सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड लास्ट क्या है, R का 18 और फर्स्ट में है C 3। तो 18 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा 54। तो कॉन्सोनेंट का क्या हो जाएगा, 54 कोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ऑब्जर्व करने से आपके जो क्वेश्चन है वो इजीली बना सकते हैं।